हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। क्लास 12 का सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, तो रेडी रखिए कॉपी और पेन। क्लास 12 आपका जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ शेयर। शेयर के साथ साथ डिबेंचर में भी ये एंट्री आपके काम आएंगी। शेयर और डिबेंचर आपको अभी तृप्ति दीदी ने पढ़ाया था, वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो बेस्ड होता है जनरल एंट्रीज के ऊपर। तो आज का सेशन उन्हीं जनरल एंट्रीज का टॉपिक को कवर कराने के लिए होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और जितना हो सके उतना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपने पढ़ा था शेयर के बारे में, तो शेयर इशू कर हम लोगों को मिलती है मनी, यानी किसको मिलती है? कंपनी को। किसको मिलती है? कंपनी। तो कंपनी के पास आता है मनी। मनी मतलब हुआ पैसा, और जो पैसा इकट्ठा होगा कंपनी के पास वो होता है शेयर और डिबेंचर्स के थ्रू। आपने सुना था जो शेयर होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और वो कंपनी के ऑनर कहलाए जाते हैं, और उन्हें मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और जो डिबेंचर होते हैं उन्हें बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। नोट कीजिए, क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर। और उन्हें बदले में मिलता है इंटरेस्ट। एक मिलता है फिक्स रेट से। कैसे मिलता है? फिक्स रेट से उनको डिविडेंड मिलता है। मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट है उनके भाई मुकुल आहूजा। क्लियर? तो जो उसको मिलता है वो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर्स यानी जो खरीदते हैं डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, और क्या होता है? इंटरेस्ट। कंपनी जो पैसा इशू करती है यानी जो शेयर इशू करती है उसके बदले में पैसा इकट्ठा हुआ, और जो वो मनी होती है उसका वो यूटिलाइज करती है अपने बिजनेस के अंदर। एक तरीका ऐसा होता है कि कंपनी ने शेयर इशू करे और मार्केट से क्या इकट्ठी करी? मनी इकट्ठी करी। और एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि आपने शेयर इशू करे लेकिन बदले में आपको पैसे नहीं मिले। आपने वो शेयर इशू कर कोई एसेट्स को परचेज किया, यानी कि आपने किसी ज़मीन को ले लिया है। तो यानी कि परचेज कंसिडरेशन में हम लोग बिना पैसा दिए कुछ ना कुछ एसेट्स को टुक ओवर कर लेते हैं, और उसे किस तरीके से लेते हैं वो आज आपको मेरे को सिखाना है। क्लियर हो गया? तो टॉपिक होगा परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें बात आती है कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से लैंड टुक ओवर कर ली। क्या कर ली? वाई से लैंड को टुक ओवर कर लिया। तो एक्स खरीद रहा है, ये परचेजर है, और जिससे वो खरीद रहा है ये हमारा वेंडर है, यानी कि वो हमको एसेट्स दे रहा है। तो आप याद करिए, पहली एंट्री बनाएंगे व्हेन एसेट्स परचेज्ड, जब आपने एसेट्स को खरीदी। एक ट्रिक मैंने याद करवाई बच्चों को, AVS के दो स्कूटर खरीद लिए। AVS के 2 स्कूटर खरीद लिए कैश देकर। क्या देकर? कैश देकर। किसने खरीद लिए? भैया ने, यानी कि मैंने। इनके आगे होगा डेबिट, ये भी क्या होगा? डेबिट। और इनके आगे आता है टू और टू। जब आप लोग एसेट्स खरीदते हो तो आप एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी? टू वेंडर, यानी कि वेंडर से खरीदी। फिर बात आती है शेयर गिवन टू वेंडर। आपने क्या करा? शेयर दे दिए किसको? वेंडर को। तो आप बोलेंगे वेंडर डेबिट टू, क्या दे दिया बदले में? शेयर। तो यहां लिखेंगे आप शेयर कैपिटल, यानी जब आप शेयर देंगे किसके ऊपर? पार पर, तो एंट्री बनाएंगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री आप बनाएंगे, मान लीजिए आपने पैसा दिया है प्रीमियम पर। किस पे दिया? प्रीमियम।
तो आप बोलेंगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी जो आपने पैसा दिया है वो किस पे दिया है, प्रीमियम पर दिया है। पहले मैं आपको एंट्री का बेस बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है। क्लियर? मान लीजिए आपने वेंडर को शेयर दिया है डिस्काउंट पर, तो एंट्री क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपने पेमेंट करी है किस पे, डिस्काउंट पर, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट डेबिट। किसी को इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पहले आप एंट्री को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने क्या किया है, किस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए आपने पैसा वेंडर को बैंक से दिया है, यानी अमाउंट दिया है बैंक से, तो आप बोलेंगे वेंडर डेबिट टू में लिखेंगे आप बैंक, कि हमने वेंडर को अमाउंट जो है वो पेड कर दी है, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू बैंक। प्लीज नोट डाउन दीज ऑल जनरल एंट्रीज। और जो कल किसी बच्चे का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए डिबेंचर वाला केस हुआ, तो शेयर हटा के वहां पर क्या जाएगा, वहां पे डिबेंचर यूज किया जाएगा कि आपने जो अमाउंट पेड करी है वो डिबेंचर से की है। क्लियर? तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। आप इसे एक बार नोट कीजिए, मैं कल वाला पेपर निकाल लूं। देखिए बेटा, चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 12। थोड़ा सा अब आपको अपनी पढ़ाई पर जागना है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता मेरे बेटा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, के लिमिटेड, किसकी बात आई, के लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, के लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख, 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी फ्रॉम जेट लिमिटेड, फ्रॉम जेट लिमिटेड। हाफ द पेमेंट वॉज मेड, हाफ द पेमेंट वॉज मेड बाय नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग को या कोई सी बैंकिंग को भाई बैंक यूज करना है उसमें, एंड remaining paid by equity shareholder at 100 rupees with premium। और जो बाकी बचा हुआ है वो पेमेंट जो किया है वो किस पे किया हुआ है बेटा जी, प्रीमियम पर दिया हुआ है। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। कितने नंबर का आया हुआ है, 3 मार्क्स का। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, के लिमिटेड परचेज कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, जेट लिमिटेड से। तो आपने बिल्डिंग खरीदी, जेट लिमिटेड से ले ली, कितने रुपए में ले ली, 9 लाख रुपए में। तो सबसे पहला काम है कि के जो है परचेजर है, खरीद रहा है जेट से। तो जेट कौन है, वो वेंडर है जिसने हमें माल बेचा है। आप इसका जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्रीज का। आपको मालूम है यहाँ क्या आती है, डेट, फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे स्पेस आएगा LF का, अमाउंट, सेम अमाउंट, और ये मैंने नेक्स्ट पेज के लिए वर्किंग नोट ले लिया। तो सबसे पहले आपने एसेट्स परचेज करी, बिल्डिंग खरीद ली, तो आप एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है जेट लिमिटेड, बीइंग आप यहां लिखेंगे बिल्डिंग
परचेज कि आपने वो बिल्डिंग खरीद ली। कितने रुपए की ये बिल्डिंग आपने परचेज की है बेटा जी? तो आप बोलेंगे कि बिल्डिंग परचेज है 9 लाख रुपीस की, कि जो बिल्डिंग है वो हमने 9 लाख रुपए की खरीद ली। हाफ द पेमेंट वॉज मेड बाय नेट बैंकिंग, आधा पैसा आपने दे दिया है, यानी 9 लाख रुपीस जो आपने दिया, इसकी जो हाफ मनी है 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 डेट इज द 4,50,000। क्लियर बेटा? तो 4,50,000 आपने पेड कर दिया किसको? जेड लिमिटेड को। तो जेड डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू जेड, कि आपने वो जो पैसा है जेड को पेड कर दिया है, और जेड को जो अमाउंट दी आपने वो दी 4.5 लाख रुपए। कितना दी बेटा जी? 4.5 लाख रुपए। देखिए क्वेश्चन को मैंने आपको एंट्री सिखाई। एसईएस एवीएस का स्कूटर खरीद लिया, 2 एवीएस के 2 स्कूटर खरीद लिए प्रिंस भैया ने कैश देकर। किसने खरीदे? प्रिंस भैया ने कैश देकर। यहाँ तक बात समझ आई? लास्ट वीक मैंने आपको पढ़ाई थी एसेट टू वेंडर, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इफ क्वेश्चन में डिबेंचर होगा तो शुड टू बी पास विद द डिबेंचर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जेड लिमिटेड डेबिट टू बैंक। फिर उसके बाद जब आप और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपने पेमेंट की है इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं जेड लिमिटेड डेबिट, आपने उसे दिए हैं 2 इक्विटी शेयर। क्या दिया है? 2 इक्विटी शेयर, और 2 में आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और एक और क्वेश्चन इसमें आपको सीधा सीधा लिखना है रिजर्व। आप उसे पेमेंट कितना कर रहे हो? 4.5 लाख रुपए में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है। आपसे कोई ये पूछे कि 4.5 लाख रुपए पेमेंट करो, 100 रुपये का डिबेंचर है, तो कितने? 100 रुपये का शेयर है, तो यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो यानी 4500 हमने उसे शेयर दिए, और 4500 शेयर हो गए कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से 4.5 लाख रुपए के। लेकिन वो क्या कर रहा है मालूम आपको? वो 100 की चीज उसको 120 रुपए में बेच रहा है। आप सोचेंगे कि सर 100 की चीज 120 में हम तो नहीं लेंगे। भाई वो लोग लेते हैं जिसको उस कंपनी पे ट्रस्ट होता है। वो ये कहते हैं कि ठीक है 100 की चीज 120 में भी हो, कोई बात नहीं, रिटर्न इस पर अच्छी मिलनी चाहिए, फ्यूचर में हो सकता है 140 मिल जाए। आप पैसा किसी कंपनी में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हो, इस मारे हम उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 6 12, 45,000 का आधा करेंगे तो 22,000 कितना हो गया? 500, फिर से आ गया 6। क्लियर? आपको फिर इसको कट करना है। 2 3 6, जब आप इसे कट करेंगे 1 1 2 2 4 2 5 10, 11 250। फिर आप इसे कट करेंगे 3 से, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 3750। यानी आपने जो शेयर दिया उसको वो दिया 3750 शेयर। तो आप यहाँ लिखेंगे 3750 इनटू में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? 120। 3750 इनटू लिखेंगे यहाँ पे 100, और 3750 यहाँ पे आपको अमाउंट जो लिखनी है वो लिखनी है 20। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, गारंटेड होती है। इन क्वेश्चनों की बात आपके माइंड में बैठनी चाहिए। क्वेश्चन को मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है, जनरल एंट्रीज आप उतारिए। इसी के ऊपर कल मैं एक और क्वेश्चन डालूंगा, आज केवल एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करा देता हूँ, प्रीमियम वाला, डिस्काउंट वाला और पार वाला। क्लियर? तो क्वेश्चन इस तरीके से समझिए कि जो मैंने आपको ये लिख के दिया है उसकी जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको ऐसे ही तैयार करना। क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पर और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वाई लिमिटेड इशू 50,000 शेयर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। कितने शेयर इशू करे हैं उसने? 5,000 कर देता हूं बेटा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। 5,000 शेयर कर रहा है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। 100 रुपये में है, प्रीमियम 125 है,
और डिस्काउंट के केस में आप याद कीजिए सपोज 80 है, कितना है 80। 5000 शेयर एट पार, या तो भाई ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, टू जेट लिमिटेड एंड टुक ओवर दी एसेट्स, उससे उसने एसेट्स को टुक कर लिया है, एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख। कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की उसने उससे, ये आप शेयर भी हटा दीजिए, वाई लिमिटेड इशू शेयर एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख। क्वेश्चन सबसे आसान बन गया, क्लियर, क्योंकि मुझे अभी बेसिक सिखाना था। तो 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीद रहा है और बाकी सिंपल उसने ये कर लिया, कोई शेयर में कैश उसने नहीं दिया है। तो पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का, तो फॉर्मेट बनाने की अब मैं नीड नहीं समझता, आप लोग बना लेना। पहली एंट्री जो बनाएगा जेड लिमिटेड से परचेज किया, तो आप बोलेंगे क्या परचेज करी? एसेट्स करी। तो यहाँ पे एंट्री बनी एसेट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर का नाम आ गया जेड। कितने रुपए की एसेट्स खरीदी है? 10 लाख की। कितने की? 10 लाख की। फिर आप लिखेंगे वेंडर यानी जेड डेबिट, क्या दिया भाई? शेयर दिया, तो जेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए आप पेड कर रहे हो? 10 लाख। कितने का शेयर है भाई? 100 का। कितने हमारे पास से चले गए? 10,000 शेयर। कितने शेयर चले गए? 10,000। तो आप यहां लिखेंगे 10,000 इंटू 100, कितने रुपए आ गए? 10 लाख। किसी को इसमें कोई समस्या? आई थिंक सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने प्रीमियम पे पैसा दिया 125, आप यहाँ लिखेंगे जेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आपने वो पैसा रिजर्व पर दे दिया। कितने शेयर इशू करे हैं आपने? यहाँ लिखेंगे 10 लाख रुपए दे रहे हैं भाई 125 के हिसाब से, और 125 से कट करेंगे तो ये आएगा 8, यानी कि 8000। क्लियर? याद कर लो भाई, प्रीमियम में जुड़ता है, पार में सीधा जाता है, और कुछ भी समझ ना आए तो ये सोचो 10 लाख रुपए में 125 रुपए के कितने शेयर होंगे। तो सीधी सी बात है 10 लाख डिवाइड बाई 125, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। जब इसे सॉल्व किया तो यह 8000 मल्टीप्लाई आप करेंगे 125 से, 8000 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 8000 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो यहाँ पे आएगा 8 लाख, यहाँ पे आएगा 2 लाख, और यहाँ पे आएगा 10 लाख। फिर आपने जो पेमेंट करी है वो करिए डिस्काउंट पे, तो आप लिखेंगे जेड डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू, किसको पैसा दिया? शेयर कैपिटल के रूप में दिया। कितने पेमेंट कर रहे हो आप लोग? 10 लाख की पेमेंट कर रहे हो। कितने रुपए का शेयर दिया हुआ है? 80 का। आप इसे 80 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, तो ये आ गई आपके पास 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, ठीक है। 5, 1 लाख। आप इसे 8 से डिवाइड करो, काट दो, 2 4 जा 8, ये आ गया 50,000। 50,000 को 4 से कट करा तो ये आया 25,000 डिवाइडेड बाय 2। फिर आप 2 से काट दो तो ये आ गए 12,500। आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 12,500 इंटू 8, 12,500 इंटू 2, 12,500 इंटू 10। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, और ये आ गया 25,000, और यहाँ पे आ गए आपके 1,25,000, और पेमेंट आपने कितनी करी? 10 लाख। 80 से करना, यहाँ 20 से कर देना, और यहाँ पे 100 से कर देना, यानी 12,50,000, 2.5 लाख और 10 लाख। यानी आपने पेमेंट करी जो करी ना 10 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए की पेमेंट हुई, 10 लाख के बदले में 2.5 लाख के शेयर आपको फालतू देने पड़े, यानी डिस्काउंट पे देने पड़े। तो प्रीमियम के केस में आपको फायदा हुआ और डिस्काउंट के केस में आपको लॉस को फेस करना पड़ा। यदि बेटा ये वीडियो समझ आई हो तो होप सो नेक्स्ट में मैं और अच्छे से और टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करूंगा। यदि ये समझ नहीं आई है तो पहले हम इसी के डाउट को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और याद रखना कि जितने 12th वाले बच्चे इसे देखेंगे उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के काम के लिए। तो कम से कम एटलीस्ट आप इसको एक बार जरूर देखें। क्लियर? गॉड ब्लेस यू बेटा।